नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर इन दिनों जमकर घमासान मचा है। कमलनाथ के एक बयान को लेकर बीजेपी लगातार उन पर पलटवार कर रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को पीसीसी में अधिवक्ता सम्मेलन में कहा था कि वे हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। वे इसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाना चाहते हैं। और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं हिंदू हूं और इस बयान पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। सीएम के अलावा कई ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने इस बात को लेकर कमलनाथ को घेरने की कोशिश की है। और साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार सभी लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को पीसीसी में अधिवक्ता सम्मेलन में कहा था, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं और इसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यह बयान दिया, मैं हिंदू वाला बयान। और इस बयान के बाद अब लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। और इस कड़ी में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर हम बात करें, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को इस बयान पर घेरा है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कमलनाथ के साथ ही राहुल गांधी को भी इच्छाधारी हिंदू बता दिया। ऐसे में आज मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। आइए सुनते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा था, जिस पर सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। उन्होंने जो मंच का उपयोग किया हिंदू शब्द की व्याख्या के लिए, वो गलत है। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू है, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। ये ऐसे हिंदू है कि जब राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाए गए थे इनके मित्र के द्वारा तो एकदम चुप रहे थे। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू है, जब सिखों का कत्लेआम हुआ था तब चुप रहे थे। यासीन मलिक की सजा पर एकदम चुप रहे थे। ये ऐसे हिंदू है। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू है, जो ज्ञान व्यापी का विषय आया तो एकदम चुप रहे थे। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। ये मैं कह रहा हूं, कौन सी बात है? पूरे मामले में कैसे राजनीति शुरू हो गई है। हिंदूवाद, हिंदुत्व, ये सभी नाम इससे पहले बीजेपी के साथ जोड़े जाते थे, लेकिन अब शायद इसी राह पर कांग्रेस भी चलने लगी है। कमलनाथ का ये बयान तो कम से कम ये बताता है कि अब ये बताना पड़ रहा है राजनेताओं को, चाहे वो राजनीतिक मंच हो या फिर लोगों के बीच जाकर हो, ये बताना पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैं हिंदू हूं। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? और चलिए, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी भी मौजूद हैं, नेता बीजेपी हैं। वियान खोंगल हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप ही से कर लेते हैं। वियान जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वियान जी, आखिर ऐसा क्यों कि अब ये बताना पड़ रहा है? चलिए, वियान जी को हम जोड़ेंगे, लेकिन सत्येंद्र जी फिलहाल हमारे साथ में बने हुए हैं, नेता बीजेपी। सत्येंद्र जी, इससे पहले ये शब्द बीजेपी के साथ जुड़ते थे, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदू चेहरा, लेकिन अब कांग्रेस क्या इस राह पर चलने लगी है? क्या हिंदू होना आने वाले वक्त में जीत का एक स्लोगन बन गया है? देखिए मैडम, ये तो कांग्रेस ही बताएगी कि कांग्रेस के लिए क्या स्लोगन है। और ये बात तो सही है कि हिंदू शब्द को वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब उनको प्रमाण देना पड़ रहा है हिंदू होने का, तो ये अच्छी बात है। हमारे माननीय यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं,
श्री बी डी शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि अब वो प्रमाण दे रहे हैं, अच्छी बात है। और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि देखिए वो तो जो चुनावी हिंदू हैं, मैं उनसे बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। मैं उनसे और आगे की बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर एक चरित्र रहा है और जो था कालनेमी राक्षस, तो ऐसे ही कालनेमी जो कि मुझे तो लगता है कालनेमी की भांति काम करती है कांग्रेस। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि जो कांग्रेस की जो सरकार थी, केंद्र की सरकार, उसने साफ साफ जब हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था 2007 में, तब उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, ये सब के सब जो हैं एक काल्पनिक हैं। और अब देखिए आप उसी की बात को ये कह रहे हैं, तो आप बताइए मूर्ख कौन है? मूर्ख तो कांग्रेस ही हुई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। इसी प्रकार से आप देखिए हिंदू होने का जतन करने के लिए बताने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, वो जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। तो अब मूर्ख कौन हुआ, एक कांग्रेस बता सकती है। सत्येंद्र जी, अगर आपके शब्दों में ही हम मान लें, अगर हम बीजेपी की सोच के अनुसार ही मान लें, क्योंकि इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रश्न कर रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा तो कह ही रहे हैं कि देखिए अब आपको याद आता है कि आप हिंदू हैं। आखिर ऑब्जेक्शन क्यों है? अगर मान लीजिए कि आप हिंदूवादी कहलाना पसंद करते हैं, हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी है ये सुनना पसंद करते हैं, तो फिर अगर कांग्रेस भी इस राह पर चल रही है तो दिक्कत कहां है सर? क्यों ऑब्जेक्शन? बिल्कुल, देखिए मैडम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको। हिंदू एक दर्शन है, हिंदू एक फिलॉसफी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी परिभाषा दी है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। तो हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा, उसके ऊपर एक कविता लिखी हुई थी। तो वही बात है कि हिंदू एक दर्शन, एक चिंतन, एक तत्व है, हिंदू एक विचार है, हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक संस्कृति है। और आप देखिए, अगर जब कोई व्यक्ति उस संस्कृति पर, उस सभ्यता पर ऐसे चोट करता है, कालनेमी बन जाता है, जो कभी अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार, कभी तो ये कह देता है कि काल्पनिक हैं और कभी कहता है कि हमारे भगवान हैं। चलिए, सुविधा के हिसाब से क्यों हिंदू बन रहे हैं, सुविधा के हिसाब से क्यों भगवान राम को याद करें? व्यान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, व्यान खोंगल, प्रवक्ता कांग्रेस है। व्यान जी, चूंकि आप अभी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। व्यान जी, आखिर क्यों कि चुनाव नजदीक आते ही ये लोगों को बताना पड़ता है कांग्रेस को, या कांग्रेस से किसी चेहरे को, खास चेहरे को, मैं कमलनाथ जी की बात कर रही हूं, वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं? क्यों सार्वजनिक मंच पर यह घोषित किया जा रहा है कि मैं हिंदू हूं? देखिए, सार्वजनिक मंच पर घोषित नहीं किया जा रहा है, ना किसी प्रकार की घोषणा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति का पर उन्होंने कटाक्ष किया है जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को और हिंदू जैसे महान धर्म को जो है राजनीतिक हथकंडा बनाती है, राजनीतिक दुरुपयोग उसका कर रही है, और देश के अंदर लगातार एक ट्रेंड बनाया जा रहा है देश का माहौल खराब करने के लिए, किसी हिंदू जैसे महान धर्म को, महान सनातन धर्म को जो है अपनी सुविधा के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करती, कांग्रेस पार्टी ने कभी किया नहीं। विगत 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने इस देश के संविधान की रक्षा की है, इस देश संवैधानिक मूल्यों का पालन और पोषण किया है। इसीलिए आज जो है एक चाय वाला भी, एक गरीब माँ बाप का बेटा भी आज इस देश का प्रधानमंत्री बना। ये कांग्रेस की देन है, इस देश के सशक्त संविधान की देन है, और इस देश के सशक्त संविधान को कमजोर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसमें धर्म के नाम पर राजनीतिकरण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजनीतिक दुरुपयोग करने का कार्य कर रही है। इसीलिए कमलनाथ जी ने उस पर कटाक्ष किया है। कमलनाथ जी की छवि हमेशा एक धर्म प्रेमी व्यक्ति की रही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा आज छिंदवाड़ा में हनुमान जी की प्रतिमा। चलिए सत्येंद्र जी, जवाब कमलनाथ जी ने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के बिहाफ पर हमारे साथ में जुड़े हैं व्यान जी, बता रहे हैं कि जो भी इसके पीछे वजह रही वो उन्होंने अभी साफ की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि ये कोई घोषित किया गया या बताया गया, बस लोगों के बीच में रखा गया कि हाँ मैं हिंदू हूं। दिक्कत कहाँ? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये, लेकिन आप देखिए कांग्रेस का चरित्र ही इस तरीके से दोगला चरित्र रहा है। उस दोगले चरित्र को
हम बताते हैं। अब आप देखिए कमलनाथ जी की बात करें, अभी आप और नेता और उसकी बात ही नहीं करते। कमलनाथ जी तो खुद जब केंद्र में मंत्री थे, जब और कमलनाथ जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, ये खुद ही वो कहते हैं बार बार कि मैं प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन प्रचार वो हमेशा करते हैं कि मैंने हनुमान जी का मंदिर बनाया। लेकिन यही वही कमलनाथ जी जब केंद्र की सरकार के मंत्री थे, तब इनके मुंह में दही जम गया था या मुंह सिल गया था माननीय कमलनाथ जी का, कि चुप रहे, और जब काल्पनिक बता दिया हनुमान जी के कैरेक्टर को भी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस सरकार ने हलफनामा पेश किया था, प्रस्तुत किया था। अब यही कमलनाथ जी की सरकार रही, जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे, बंटाढार पार्ट 2 रहे, 15 महीने की सरकार रही, उसमें आप देखिए कि इतने हिंदूवादी होते, ये दोगला नहीं, काले भी नहीं तो और क्या है, जिन्होंने की आस्था के अंदर हमारा एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर उतरवा लिया, कहने लगे नहीं नहीं लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, और सारी जगह सब मस्जिद वगैरह सब में चल रहे, लेकिन मंदिर से इनको इतनी नफरत थी कि इनकी सरकार के समय हमारे मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर उतारा गया। इस यही कांग्रेस सरकार है। आप देखिए इनके एक भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, गुजरात के पूर्व अध्यक्ष रहे भारत सिंह सोलंकी जी, अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया है, और इन्होंने कहा, क्या कहा कि वो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें जो शिलाएं हैं उस पे कुत्ते पेशाब करते हैं। इस तरीके से आप देखिए, इसमें क्या भगवान, ये हिंदू होने का प्रमाण है क्या? ये मूर्ख कौन है कमलनाथ जी बताएं? तो कमलनाथ जी और हमारे विवियन जी विद्वान प्रवक्ता हैं, विवियन जी को इनके कान खींचना चाहिए इनकी सरकार के। अब देखिए भूपेश सरकार, जो विवियन जी कह रहे थे, भूपेश सरकार ने क्या किया? भगवान राम को रैम्बो कहा और हनुमान जी को गुस्से का प्रतीक बताया, हनुमान जी को गुस्से का प्रतीक बताया। राजस्थान में इनकी सरकार है, जो अशोक गहलोत की सरकार है, इन्होंने अभी चुरू जिले के अंदर सुजानगढ़ एक स्थान है, वहां पर राम मंदिर की प्रतिमा को तोड़ दिया, उनका प्रवेश द्वार तोड़ दिया और खंडित कर दी। वियान जी, ये आरोप सीधा सीधा लग रहा है कि सहूलियत होती है तो हिंदू बन जाते हैं, सहूलियत नहीं है तो हिंदुत्व का मखौल भी उड़ा देते हैं। मैडम, आप एक वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार हैं, आपके ऊपर में और आप जज हैं, इत्तेफाक से आप आज की बहस में अंदर मैं आपको जज की भूमिका में रखता हूं। आप मुझे ये बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 35% इस देश में वोट मिले हैं, 35 से 40% के बीच में, लगभग 65 से 60% के बीच में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को सीना ठोक के कह सकती है कि वो हिंदू नहीं है? किसी के राजनीतिक उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई यदि आपका विरोध करे, कोई आपकी बात को से असहमत हो, तो आप उसके धर्म पर प्रश्न सवाल या निशान लगा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात, कमलनाथ जी अपने हिंदू होने का सबूत अपनी सरकार में दे चुके हैं। अपने कार्यों से उन्होंने पिछले 40 सालों का जो उनका राजनीतिक इतिहास है, करियर है उनका, उसमें उन्होंने कई बार दिया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने हमारे पूजनीय ब्राह्मणों के मानदेय को दोगुना करने का काम किया। जी से जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, मैम पूरी मेरी बात हो जाए। जी मैं सुन रही हूँ, दे दीजिए मैडम, फिर समय नहीं बचेगा। कोई बात नहीं सत्येंद्र जी, आपको भी बहुत वक्त मिला है, वियान जी को भी दे देते हैं। जी वियान जी पूरी करें आप। जी थैंक यू सो मच। तो मेरा ये कहना है, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 300 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए दिए, महाकाल मंदिर के लिए, महेश्वर के ओमकारेश्वर के मंदिर के लिए 156 करोड़ रुपए दिए, ओम सर्किट का काम, रामपथ गमन का कार्य उन्होंने शुरू करवाया। आज अगर हम गौशालाओं की बात करेंगे तो 1000 गौमाताओं के लिए 1000 गौशालाएं गौमाता के लिए बनवा के दी। घूम फिर के बात वही हो गई ना वियान जी, घूम फिर के बात वही हो गई ना कि हमें बखान करना पड़ रहा है कि देखिए हम मंदिरों के लिए क्या कर रहे हैं, हम गौशालाओं के लिए क्या कर रहे हैं। एक लीडर के एक नेता की कार्यशैली में दिखाई देना चाहिए। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनकी कार्यशैली में हिंदुत्व की झलक साफ दिखाई दी थी। उसका राजनीति के लिए उसका प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। हनुमान जी को दलित भी तो योगी आदित्यनाथ ने जरूरी हो जाता है आज के वक्त में। दिनेश शर्मा केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भगवान को बेवकूफ कहा था, सीता माता को टेस्ट ट्यूब कहा गया। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखाई देती। और कमलनाथ जी के धर्म परायणता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए क्या हो सकता है? जो महंगाई से आज त्रस्त है, क्या वे हिंदू? मैडम मैं जवाब दे दूं? बेरोजगारी से त्रस्त है क्या? फिर मेरा हाँ बिल्कुल सत्येंद्र जी बताएं। देखिए मैं बताऊं, एक आप वियान जी ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और चुरू के अंदर सुजानगढ़ में अभी भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया, उसका पूरा प्रवेश द्वार भूपेश बघेल जी खुद कहते रहे, मैंने जवाब दिया बिल्कुल साफ, उन्होंने खुद कहा है भगवान हनुमान जो है क्रोध के प्रतीक हैं, गुस्से के प्रतीक हैं। और उनके पिताजी ने तो कहा
सुनिए, अब भगवान अपने जी समय को- बोलिएगा। उन्हीं ने उनके पिताजी क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों को इतने बेकार है ब्राह्मण देश के, सुधर जाए नहीं तो इनको बोलगा भेज देंगे गंगा से। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए अभी अभी इतने इनके मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, इनको उनके कान मरोड़ने चाहिए। मुझे एक कि बात वो समझ कहते में नहीं वो क्या आती। कहते रहे मैडम, हाँ। कि भगवान राम की शिलाओं, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है इतना भव्य, भगवान राम हमारी सभ्यता की संस्कृति के संवाहक हैं। अगर कांग्रेस अगर हिंदू मानती है, संस्कृति के संवाहक उनको मानती है, तो क्यों नहीं भरत सोलंकी जो गुजरात के पूर्व अध्यक्ष हैं और यूपीए सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, और वो कहते हैं भगवान राम की शिलाओं पे मूत रहे हैं वो लोग। और क्यों भगवा को देखिए सत्येंद्र बलात्कारी जी, थोड़ा बताया शब्दों पे दिग्विजय आप सिंह जी ने, अपना दिग्विजय ख्याल सिंह जी ने रखिए। भगवा को मैं ये बलात्कारी कहूंगी बताया। आपसे, बाकी मैं ये जरूर मैडम हैरान हूं मैं मैं इस चीज बयान को लेकर। नहीं सुनिए चलिए, मैडम, हाँ, आप अरे वही मैडम, शब्द दोहरा रहे हैं जो नियंत्रण कहा रखना गए, था, कहे गए। ये नियंत्रण रखना ठीक है, चाहिए था ठीक, भरत सिंह सोलंकी जी को, ठीक है, ये ठीक। नियंत्रण भरत सिंह सोलंकी जी को हाँ। रखना चाहिए था। हाँ। मैं तो उनको कह रहा हूँ, तो कांग्रेस ने एक बयान नहीं दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं निष्कासित कर दिया उनको? उनको तो धक्के मार के कांग्रेस से यहाँ थोड़ा निकाल सा देना दोनों चाहिए से था। ही, मैं दोनों से ही एक सवाल करना चाहूंगी। देश में बहुत कुछ चल रहा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस या बीजेपी हिंदू चेहरे को लेकर ही आगे लोगों के बीच में जाएगी और लगता है कि जीत का एक मंत्र बन गया है हिंदुत्व होना, हिंदुत्व की बात को करना, हिंदू होना, कि हर कोई हिंदू और मंदिरों की बात कर रहे हैं, गौशालाओं की बात कर रहे हैं, शिवालय की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आपको नहीं लगता है कि जनता के बीच में जब आप जाएंगे देखिए और मैडम, जनता के बीच में बिल्कुल, रखेंगे तो शायद जनता वहां ज्यादा आपको सपोर्ट लगता है करे? मैडम। जीत का मंत्र मैडम, मैं हिंदू होना बता दूं कैसे हो आपको। गया? हाँ बताएं। नहीं, देखिए मैडम, अगर आप विकास की और हर बात की बात करेंगे हाँ। तो कांग्रेस मुंह की खाती है, और कांग्रेस इसी प्रकार से मुद्दे उछालती है। हर विकास के मुद्दे पर या महंगाई के तो मुद्दे की उछालने बात करें दीजिए तो ना, आप भारतीय अपना जनता पार्टी की- काम करते रहिए, आप विकास हम करते करते ही रहिए। हैं। आप कहां हमने बयानबाजियों में करेगा भटक भी, गए? देखिए। हाँ मैडम, हमने अभी पेट्रोल के ऊपर कितना पैसा कम किया, देखिए पहले नवंबर के 2021 में किया कितना था, पैसा बढ़ाया अभी भी ये किया, भूल गए हैं और सत्येंद्र जी अभी- आप। नहीं, और आप देखिए पेट्रोल डीजल की इनके फिलहाल जो- मैं आज जो बात फिरका नहीं कर रही परस्त हूँ, है, नहीं तो इनके जो बहुत सारे फिरका- सवाल आप हैं महंगाई लोगों की के। बात करिए। हाँ। आज मैं, अरे मैडम, आप अगर महंगाई पे अच्छा भी डिबेट रखिए, हाँ। मैं आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा दूंगा। नहीं, इतना जब वक्त ऐसी कोई 100 इस साल जैसी चर्चा के लिए आपदा तो आज नहीं नहीं आई है थी, सर। तब हाँ। 12% की महंगाई दर थी कांग्रेस के यूपीए 2 में। ठीक यूपीए 2 में 2010-11 के समय 12% महंगाई थी। हाँ। आज भी 110 जो रुपए हमारा पेट्रोल रिटेल नहीं था कभी भी। जो 110 उपभोक्ता रुपए उपभोक्ता पेट्रोल नहीं था। सूचकांक है, मैम, उपभोक्ता इनको ज्यादा सूचकांक समय आज मिल भी रहा है। 7% के Excuse me। आसपास। चलिए सत्येंद्र और जी, भैया, अब आपको आपके ज्यादा समय समय ये दिया था, अब जा रहा व्यान जी है। को बोलने देते हैं, कुछ बोल रहे ऐसा हैं। नहीं। जी व्यान। अरे मैडम, ये तो हमेशा रोते रहते हैं, अभी ये जवाब दे दें कि क्यों चल- एक बात 100 पेशाब रुपए- करती है। नहीं, आप कांग्रेस इन्हें मांगेगी बात क्या? पूरी कर लेंगे। शिला के व्यान ऊपर- जी, आप अपना अरे पक्ष तुम तो रखिए। खुद जैन अयोध्या हो, में भगवान तुम तो राम खुद की जैन शिला हो, के हम ऊपर। हिंदू धर्म अरे परिवर्तन तुम करके तड़ाका हिंदू देगी कब बन मैडम, रहे हो? हम तो आप कहते हैं भैया हम तुम हिंदू हिंदू हो कि हैं, जैन? हम भैया हम आपको पता नहीं, मैं नेशनैलिटी से इंडियन हूँ और संस्कृति से हिंदू हूँ और धर्म से जैन हूँ, ठीक है। और who the hell you are to talk like this, to speak like this, to ask like this? मैं कौन होता हूँ? मैं बौद्ध हो जाऊं, देखिए मैं पर्सनल हिंदू हो कमेंट्स जाऊं, ना मैं करें ईसाई आप। हो जाऊं, व्यान मैं जी सिख हो जाऊं। और सत्येंद्र मैं जी कह रहा हूं, मैं दोनों सिख को हो जाऊं। कहूंगी, देखिए आप पर्सनल होते कमेंट कौन ना हैं? करें, आप अपना होते अपना कौन पक्ष हैं मुझे रखिए, कहने आपको के लिए? अपने Who the पक्ष hell रखने you की are पूरी। to ask like this? Who the चलिए। hell you are to ask? मैं मुसलमान हो जाऊं, चलिए मैं सिख सत्येंद्र बन जी, जाऊं, व्यान मैं जी ईसाई थोड़ा बन जाऊं, थोड़ा सा मैं हिंदू बन पर्सनल जाऊं। आप पर्सनल होते कमेंट कौन ना हैं करें साहब? सर, पर्सनल आप ना होते हो। कौन हैं? आप मुद्दे की आप बात you करें should सर। apologize। आपने बहुत गलत आप ही प्रश्न लोग- किया, आप आप बहुत ही लोग पर्सनल धर्म बात कर रहे परिवर्तन हैं। की मुहिम चला रखी आप है। बहुत पर्सनल बात कर रहे धर्म पे हैं। आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो? आप बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं। व्यान जी, गलत बात है। व्यान जी, बहुत पर्सनल गलत कमेंट बात की है जगह आपको। नहीं है सर, वक्त ये चूंकि हमारे पास जो कम है। आप मैं अपना बहुत पक्ष बड़ा रखिए मत व्यान करना। जी। मैं हिंदू बन जाऊं, मैं हाँ। हिंदू और ये बनूं, मेरे मैं बीच बौद्ध में बनूं, बोल मैं रहे हैं। सिख बनूं, मैं ईसाई बनूं, ठीक है, मैं जैन ठीक है, बनूं। ठीक आप है क्या बात सत्येंद्र कर रहे हो? जी, थोड़ा मैं कुछ भी बन रुकिए। सकता हूं, जैन मुझे है, जो धर्म अच्छा आप लगेगा। जैन हैं। अरे शेम, इट जरा इज अ शेम ऑन हमें- होल हम कांग्रेस। हिंदुओं को भी कांग्रेस तो जरा ऐसे ही हिंदुत्व मैडम की बात करने हर जगह दीजिए आप। बांटती आ रही है, चलिए। हर व्यक्ति को बांटती आ रही है। हाँ। ये ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप वाले प्रश्न करते हैं। नहीं, वो इनका उसकी दोष इजाजत नहीं है। कहीं पर ये भी पूरी नहीं होती कांग्रेस है। की आप दोष है। लगातार कांग्रेस बोले की जा रहे हैं, संस्कृति दूसरे पूरी व्यक्तिगत फैली है। टिप्पणी सुनेंगे किसी जरा। अरे किसी भैया, भी तो आप क्या चलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी 47 करोगे? लोग- आप चलिए। गाली बकने 47 लगोगे लोग क्या? कोविड में मर गए। आप तो ऐसे गाली भी कोविड बकने में मर लगोगे गए on air। WHO के अनुसार। On chair, वे हिंदू on नहीं थे। chair, आप और गाली और बकने आप लोग लगोगे। हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। अरे आप भैया, हिंदुत्व हिंदुत्व धर्म ठेकेदार परिवर्तन तो कर राहुल लीजिए। गांधी व्यान जी, बने ऊपर व्यान जी, डाल- प्रश्न ऊपर सिर्फ डाल- इतना है। हिंदुओं की बात तो- प्रश्न जो व्यान जी हिंदुओं को सिर्फ बात इतना है, नहीं प्रश्न करते, समझने की भगवान कोशिश को- करिए। डिबेट में हिंदुओं टाइम के हमारे पास ठेकेदार कम तो होता है हमारी चूंकि दिग्विजय इसमें। सिंह जी हैं। अब प्रश्न हमारा ये है कि क्यों हिंदुओं के हिंदू ठेकेदार तो बताएंगे हिंदुओं कि को हमें अपना भगवा धर्म का पालन किस तरीके से करना है। भगवा आप हिंदुओं को बताएंगे हमें।
हमें। जानकारी बताते व्यान हैं। जी रुके हिंदू जरा, आतंकवाद सत्येंद्र बताते जी हैं। थोड़ा संयम हिंदू रखिए। हम आतंकवादी। हिंदुओं को बताएंगे। मैडम बड़ा आपके पर्सनल संस्कृत से क्वेश्चन है, हमें आप सीख इनसे दे रहे माफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला है, माफी मैंने मांगिए। बोला है सत्येंद्र जी कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की यहाँ कोई जगह नहीं बहुत है। इस personal मंच पर ना question है, करें बहुत personal है, आप। मैडम। आप एक दूसरे के Should फोन be- नंबर ले आप लीजिएगा, should आपस में apologize बात for करिएगा, it. लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मैडम, प्रश्न है don't want to वो सिर्फ, apologize. अरे रुकिए Why आप व्यान जी, देखिए, ऐसा अधम Why ये are you निधमता interrupting in निराला between? अधमता है मैडम। Why-
तो आप इनका गाली personal बकने interview लगोगे ले क्या? रही हैं? क्या मैम? व्यान जी मैडम, चलिए, पर्सनल वक्त मेरे पास, इंटरव्यू व्यान जी आप कम ले लीजिए। है। व्यान जी मेरे पास वक्त, सतेंद्र जी आप थोड़ा माने, आप संयम रखिए सर। आपकी बात में, आपकी बात सुनी गई है। सतेंद्र जी थोड़ा संयम रखिए। व्यान जी वक्त मेरे पास कम है। मेरा प्रश्न आप समझिए, व्यान जी मेरा प्रश्न समझिए। सतेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए, वक्त कम है। सतेंद्र, व्यान जी बहुत कम शब्दों में थोड़ा संक्षेप में उत्तर करिएगा। मेरा प्रश्न दोबारा से फिर वही है, आपने शायद इस प्रश्न को समझा नहीं कि आखिर क्यों, अगर हमें ये कहना पड़े किसी मंच पर कि मैं हिंदू हूं, अगर हमें ये बताना पड़े मैंने गौशाला बनवाई, अगर मुझे ये बताना पड़े कि मैंने मंदिर बनवाए, तो सीधा सीधा फिर क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे? 2023 नजदीक है सर, इन बातों पर कहां से चलेंगे? इस मुद्दे हम सीधी सी विकास की बात करेंगे। विपक्ष में है, अच्छी भूमिका निभाइए ना सर, विकास, जिम्मेदार भूमिका एक निभाइए। सजग विपक्ष होने के नाते, ठीक है, मेरी बात को समझ लीजिए। हाँ। हम एक सजग विपक्ष होने के नाते सदैव ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। कोरोना के दौरान क्या हमने मुद्दे नहीं उठाए? महंगाई का मुद्दा क्या कांग्रेस नहीं उठाए? कांग्रेस नहीं उठाती है? हाँ, तो ये मुद्दे उठाइए ना, 5,000 जोर शोर से उठाइए वही सर आपको मुद्दे। बता रहा हूँ। हाँ। देश के अंदर 45-40 करोड़ युवाओं ने जॉब सर्च करना तक छोड़ दिया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बातें करने वाले मोदी जी उन 2 करोड़ हिंदू युवाओं को कब रोजगार देंगे? 47 लाख की जो मृत्यु हुई है, उन्हें 4 लाख मैडम, मैं जवाब दे दूं? मैडम, चलिए व्यान जी वक्त कम है, सतेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। सतेंद्र जी चलिए, व्यान जी थोड़ा सा, जो लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। 90% लोग ही हिंदू हैं। ठीक। देखिए मैडम, ये हमने जो है हर जगह काम किया है। ये तो राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने देश को बदनाम किया कोविड के नाम पर। कोविड के नाम पर मैडम इनको शांत करिए ना। व्यान जी आपने अपनी बात रखी सर, सतेंद्र जी को रखने दीजिए। व्यान जी रुकिए जरा, प्लीज ब्रेक लीजिए, रुकिए, पानी पीजिए एक गिलास। सतेंद्र जी बात पूरी करें, वक्त कम है बस। तो देखिए मैडम, कोविड के नाम पर कमलनाथ जी कहते हैं कि इंडियन कोविड वेरिएंट कहा और भारत को पूरे दुनिया भर में लजाया। भारत बदनाम हो गया, भारत महान नहीं, भारत बदनाम हो गया। खुद कमलनाथ जी ने कहा ऑक्सीजन के माफी मांगी। और ये उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तो उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ रुपए का बैंक के एनपीए करा दिए। बैंकों का 34 लाख करोड़ रुपए दे दिया उद्योगपतियों को, और उद्योगपतियों की गोद में बैठ गई कांग्रेस की यूपीए की सरकार। और इस तरीके से ये कांग्रेस, अरे मनमोहन सिंह जी के समय 250 रुपए किलो की दाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आज 500 रुपए किलो से ज्यादा की दाल होती और आज 200 रुपए किलो की शक्कर हो। 10% के ऊपर। अरे व्यान जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप मुद्दों से भटक कर आगे बढ़ रहे हैं? आप विपक्ष की भूमिका में हैं, जिम्मेदार भूमिका निभाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं सर। सतेंद्र जी, आजादी के बाद सबसे जी मैडम, जी सतेंद्र जी माफी चाहूंगी अब आप दोनों से ही, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। हाँ मैडम, मुझे समय कम दिया गया। जी जी जी, नहीं समय आपको भी भरपूर दिया गया है, बल्कि व्यान जी तो हमारे साथ थोड़ी देरी से लगा दी और उससे पहले आप ही से बात हो रही थी। बहरहाल वक्त सबको देखिए बराबर मिला है, अपनी बात को किसने कैसे रखा महत्वपूर्ण वो है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।